आज अपन हॉर्टिकल्चर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फलों की खेती का दूसरा टॉपिक है खजूर। खजूर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फिनिकस डेक्टाइलोफेरा। कुल जो होता है वो एरिकेसी या पामेसी, इसे ताड़ी भी बोलते हैं। 2n बराबर 36। पुष्प क्रम जो होता है वो स्पेडिक्स होता है, स्पेडिक्स। फल प्रकार जो होता है वो अस्टिल होता है, इसे बीजनट भी कहा जाता है इसके फल प्रकार को। खाने योग्य जो भाग होता है वो पेरिकार्प होता है। उत्पत्ति जो हुई इसकी इराक या अफगानिस्तान। परागण जो होता है इसके अंदर वो पर परागण होता है। परागण कर्ता जो होता है वो हवा प्लस मनुष्य। जलवायु जो होती है वो उष्ण या शुष्क जलवायु। तापमान जो होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके अच्छे पुष्पन के लिए 25 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। इस पुष्पन जो होता है इसमें वो होता है फरवरी से मार्च में, फरवरी से मार्च। TSS जो होता है वो 65% होता है। इसके अंदर खजूर के अंदर जो प्रमुख रूप से अम्ल पाया जाता है वो अम्ल निकोटीन अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो पाया जाता है वो निकोटीन पाया जाता है। आगे की मैं बात करूं तो इसकी जो रोपण दूरी रखते हैं खजूर के अंदर वो 6 × 6 मीटर रोपण दूरी रखते हैं खजूर की। आगे 1 kg खजूर से 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको खजूर को 3300 उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। ये जो 3300 उष्मा इकाई है ये पुष्प बनने से लेकर के फल बनने तक जो खजूर को ताप की आवश्यकता होती है वो 3300 उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कहावत भी है कि सिर आग में पांव पानी में। इसको बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है पकने के लिए और पानी हल्का फुल्का ही चाहिए होता है। तो खजूर को 3300 उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। आगे की मैं बात करूं तो खजूर उत्कृष्टता जो केंद्र है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो है वो है भोजका जैसलमेर में, भोजका जैसलमेर में। आगे की मैं बात करूं तो खजूर की जो एकमात्र टिश्यू कल्चर लैब है वो है चौपासनी जोधपुर के अंदर। खजूर के एकमात्र टिश्यू कल्चर लैब चौपासनी जोधपुर। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 2011 को हुई थी और श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे जो खजूर है इसको सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है। खजूर को सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो जीवन काल होता है वो 100 वर्ष होता है, इसलिए इसे सेंचुरी प्लांट कहा जाता है। आगे खजूर व बेर का जीन बैंक ये स्थित है SKRAU बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में खजूर एवं बेर का जीन बैंक है। ये जो जीन बैंक होता है ये
किसी भी प्रजाति एवं किस्म का संरक्षण करने के लिए इनका जीन बैंक बनाया जाता है। आगे मैं बात करूं खजूर के अंदर, तो इसका जो प्रवर्धन होता है वो प्रवर्धन होता है ऑफशूट के द्वारा। खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो होता है ऑफशूट के द्वारा। प्रवर्धन ऑफशूट के द्वारा। ऑफशूट का वजन जो होता है वो लेते हैं 8 से 15 केजी। एक ऑफशूट का जो वजन होता है वो 8 से 15 केजी लेते हैं, लेकिन यदि अप्रोक्सीमेटली पूछ ले एक ही तो 12 केजी इसका ऑफशूट का वजन होता है। इसकी जो ऑफशूट की ऊंचाई रखते हैं वो रखते हैं 90 से 120 सेंटीमीटर। 90 से 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखते हैं प्रवर्धन के लिए ऑफशूट की। आगे की मैं बात करूं खजूर के अंदर, तो इसकी जो किस्में हैं, इसकी जो प्रमुख रूप से किस्में हैं, जैसे सगाई, ये एक अगेती किस्म है। सगाई ये एक अगेती किस्म है और इसकी खेती जो होती है वो गुजरात में होती है और इसके फल जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। अगली जो किस्म है वो है खुनेजी। अगली जो किस्म है वो है खुनेजी। खुनेजी किस्म जो होती है छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त होती है और ये मध्यम किस्म है और इसकी जो खेती होती है वो राजस्थान और गुजरात के अंदर होती है। अगली जो किस्म है वो है हलावी। ये राजस्थान की लोकप्रिय किस्म है, सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म है। इसकी जो खेती होती है वो राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर होती है। अगली जो किस्म है वो है नूर। ये जो किस्म है ये लवणीय सारी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है और ये पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त होती है नूर। आगे इसकी जो खेती होती है वो गुजरात और राजस्थान में की जाती है। अगली जो किस्म है वो है खल्लास। ये भी एक अच्छी किस्म है, सबसे अधिक तापमान सहनशील करने वाली 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहनशील करती है। फल इसके जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। इसकी जो खेती होती है वो राजस्थान में की जाती है। अगली जो किस्म है वो है मेडजूल। इसकी खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है और इसकी खेती राजस्थान में की जाती है। अगली जो किस्म है वो है जागलूल। ये पिंड खजूर या छुहारा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। इसका जो फल का रंग होता है वो गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती जो की जाती है वो राजस्थान में की जाती है। अगली किस्म है जाहिदी, जो ग्रेफियोल रोग प्रतिरोधी होती है। अगली जो किस्म है वो बरही, जो सूखा तथा अधिक तापमान सहनशील किस्म है। ये कुछ एक प्रमुख जो किस्में हैं वो क्लियर हो गई आपकी। यही किस्में थी जो प्रमुख रूप से खजूर के अंदर आती है। अगली जो फलों को तोड़ने की अवस्थाएं हैं, प्रमुख रूप से फलों को तोड़ने की अवस्था। पहली है गंडोरा या कीमरी। देखिए इसकी जो तुड़ाई का समय होता है वो होता है समय अप्रैल से मई। इसके जो फलों का रंग होता है वो रंग हरा होता है। इसका जो फलों का स्वाद होता है वो कड़वा होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं और इसके जो फल होते हैं वो खटोर होते हैं। फल जो होते हैं वो खटोर होते हैं इस अवस्था में, गंडोरा या कीमरी अवस्था के अंदर। अगली जो अवस्था है वो है डोका अवस्था। देखिए डोका अवस्था जो है इसे खलल भी कहा जाता है। इसका जो डोका अवस्था या खलल, इसका जो समय होता है वो जून से जुलाई होता है। तुड़ाई का जो समय होता है वो जून से जुलाई के अंदर इसकी तुड़ाई की जाती है। इसके जो फलों का रंग होता है वो रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला या हल्का लाल सा रंग होता है। इसका जो फल होते हैं वो स्वाद के अंदर हल्के कड़वे होते हैं, हल्के कड़वे। और फल जो होते हैं वो पूर्ण पके हुए होते हैं, फल जो होते हैं वो पके हुए होते हैं डोका अवस्था के अंदर।
ये जो अवस्था है, इसी अवस्था के अंदर राजस्थान में खजूर की तुड़ाई की जाती है। राजस्थान के अंदर जो खजूर की तुड़ाई की जाती है वो डोका अवस्था में की जाती है। क्यों? क्योंकि इसी समय जून जुलाई के समय ही बारिश आती है और बारिश के कारण से खजूर के जो फल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए जून जुलाई अवस्था के अंदर, डोका अवस्था में ही राजस्थान के अंदर फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। यही क्वेश्चन पूछता है कि खजूर की तुड़ाई राजस्थान में किस अवस्था में की जाती है, तो डोका अवस्था में की जाती है, क्योंकि बारिश की खलल पड़ जाती है इस अवस्था के अंदर। अगली जो किस्म है, वो अगली जो तुड़ाई की अवस्था है वो है डेंग या रुत्ब। डेंग या रुत्ब, इसका जो समय होता है वो अगस्त। इसके जो फलों का रंग होता है वो रंग चॉकलेटी, स्वाद में मीठे होते हैं और ये जो फल होते हैं ये मुलायम होते हैं। ये डेंग या रुत्ब अवस्था है। अगली जो अवस्था है वो अवस्था पिंड या तमर, पिंड या तमर अवस्था बोलते हैं इसे। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो फल होते हैं, समय जो होता है नवंबर दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में इसकी तुड़ाई की जाती है और इसके जो फलों का रंग होता है वो चॉकलेटी और फल जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं और फल मुलायम होते हैं। फल मुलायम, पूर्ण पके हुए। पिंड या तमर अवस्था, ये जो पिंड या तमर अवस्था एवं डेंग अवस्था, डेंग एवं पिंड या तमर अवस्था के अंदर बाहरी जो देश है उनके अंदर इसकी तुड़ाई की जाती है, लेकिन अपने राजस्थान में जो तुड़ाई की जाती है वो कौन सी अवस्था में की जाती है? डोका अवस्था के अंदर इसकी तुड़ाई की जाती है। आगे जो मैं बात करूं तो जो खजूर होता है इसके अंदर अच्छे उत्पादन के लिए 75 से 100 पत्तियां रखते हैं और यदि एक गुच्छे के लिए बात करूं तो 7 से 9 पत्तियां रखते हैं। इसकी जो प्रति वर्ष जो फलन होता है वो होता है 40 से 50 केजी। प्रति वर्ष जो फल होता है वो 40 से 50 केजी उत्पादन होता है। इल्ड जो होती है, इसकी उपज जो होती है वो 40 से 50 केजी प्रति वृक्ष होती है। आगे खजूर जो अंतर्राष्ट्रीय खजूर, राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्था जो है वो बीकानेर में है, बिछवाल रोड बीकानेर के अंदर है। यदि खजूर की मैं उपज की बात करूं, उत्पादन जो होगा, सर्वाधिक उत्पादन, देखो कच्ची अवस्था में खजूर का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो भारत करता है और यदि पिंड खजूर की बात करूं तो पिंड खजूर जो सर्वाधिक होता है वो इराक में होता है। भारत में सबसे अधिक जो खजूर होता है वो राजस्थान में होता है और राजस्थान में जो सर्वाधिक खजूर होता है वो बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर, सबसे ज्यादा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर खजूर का उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। खजूर में बस इतनी सी। आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद।